तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 नवंबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ल द्वितीय और महीना चल रहा है मार्गशीर्ष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर, देखिए अपनी स्क्रीन पर। कोरोना के बाद है अब एक्स बीमारी का खतरा, बन सकती है अगली महामारी। WHO के 300 वैज्ञानिकों की इस पर है नजर, आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, कोरोना महामारी को 3 साल पूरे होने को है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया और वायरस और सूक्ष्म जीवों की लिस्ट अपडेट कर रहा है जिनसे आने वाले भविष्य में गंभीर बीमारियों या महामारी का खतरा हो सकता है। बताया गया इस प्रोजेक्ट के लिए दुनिया भर के 300 वैज्ञानिकों की टीम भी बनाई जा रही है। इसी कड़ी में WHO की टीम डिजीज एक्स पर यानी कि एक्स नाम की बीमारी पर खास नजर रखने वाली है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल ये पूरी तरह से अज्ञात बीमारी है, यानी कि बिल्कुल ही अनजान। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बीमारी इंसानों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है। साथ ही बताया गया है ये कोरोना की तरह महामारी का रूप ले सकती है। बताया गया है ये बीमारी जिस भी वायरस या जिस बैक्टीरिया से होगी उसका संक्रमण कोरोना से भी तेजी से फैलेगा, इसीलिए समय पर इसका पता लगाना जरूरी है। जाहिर बात है दोस्तों, वरना आने वाले दिनों में ये जो एक्स नाम की अज्ञात बीमारी है, जैसा कि वैज्ञानिकों की तरफ से बताया जा रहा है, उसके मुताबिक कोरोना से भी भयंकर रूप ले सकती है। देखिए अगली खबर, टाटा की हो सकती है बिस्लेरी, बिजनेस संभालने से बेटी ने कर दिया है इनकार, इसीलिए कंपनी को बेचने का लिया गया है फैसला। जी हां, सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप, गोल्ड सपोर्ट और लिम्का को कोका कोला को बेचने के लगभग 3 दशक यानी कि 30 साल के बाद रमेश चौहान बिस्लेरी इंटरनेशनल को भी बेचने जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि TCPL बिस्लेरी को 6 से 7 हजार करोड़ रुपए के बीच में खरीद रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद न्यूज एजेंसी PTI ने बिस्लेरी के चेयरमैन रमेश चौहान से इस बारे में बात की। चौहान ने इस बारे में ये जरूर कहा है कि वो कंपनी बिस्लेरी को बेचने के लिए किसी खरीदार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने टाटा से बिस्लेरी को बेचने की बात फाइनल नहीं की है। लेकिन ये पक्का जरूर है कि बिस्लेरी कंपनी बिक जाएगी। देखिए अगली खबर, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच होगा आज। इंडिया तोड़ सकती है पाकिस्तान के 2 रिकॉर्ड। जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज शुक्रवार को ऑकलैंड में खेला जाएगा। इस सीरीज के दौरान भारत के पास वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर 2 टीम बनने का मौका होगा। इसके अलावा भारतीय टीम पाकिस्तान के 2 बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है। भारत के कप्तान शिखर धवन वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के दिग्गज विव रिचर्ड से आगे निकल सकते हैं। तो जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं, उन्हें आज से फिर मैच देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आइए आपको एक इनामी सूचना की जानकारी देते हैं अपने चैनल सब कुछ सीखो जानो की तरफ से। दोस्तों आने वाले कुछ हफ्तों तक हमारे चैनल पर कई तरह के इनाम बांटने का ऑफर चलेगा। दोस्तों आपको बता दें, हमारे इस वीडियो को जो भी यूजर शुरू से अंत तक बिना भगाए देखेगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करके साथ ही में इसे अगर फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करेगा, तो ऐसा करने वाले किसी एक यूजर को हर हफ्ते इनमें से कोई भी इनाम मिल सकता है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको बता दें, फ्री इनाम का ये ऑफर कई हफ्तों तक चलेगा। इसी की वजह से आप सभी कोशिश करते रहें, कभी भी किसी का भी चांस लग सकता है। साथ ही हर हफ्ते का जो विनर होगा उसकी जानकारी वीडियो में ही दे दी जाएगी। देखिए अगली खबर, दिल्ली की जामा मस्जिद ने महिलाओं की एंट्री बैन का फैसला पलटा। शाही इमाम बोले यहाँ आने वाले से गरिमा बनाए रखने की है अपील। जी हाँ, दिल्ली की जामा मस्जिद में महिलाओं की अकेले एंट्री पे लगे बैन को वापस ले लिया है। जानकारी आई है कि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने जामे मस्जिद के शाही इमाम बुखारी से इस बैन को हटाने की अपील की थी, जिसे शाही इमाम ने मान लिया है। हालांकि शाही इमाम ने साथ में ये भी कहा है कि मेरी अपील है कि मस्जिद आने वाले लोग इस जगह की गरिमा को बनाए रखें। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में गुरुवार के दिन जामे मस्जिद ने महिलाओं की अकेले एंट्री पे बैन लगा दिया था, यानी कि महिलाएं दिल्ली की जामा मस्जिद में अकेले नहीं जा सकती थी, यानी कि किसी पुरुष का साथ होना जरूरी था। इस फैसले को लेकर मस्जिद की दीवारों पर नए नियम की कॉपियां भी लगाई गई थी, जिसके मुताबिक मस्जिद में लड़कियों को अकेले आने के लिए मना कर दिया गया था। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की अपील करने पर जामे मस्जिद के शाही इमाम ने इस फैसले को वापस ले लिया है। साथ ही बताया गया है, अभी हाल ही में बीते गुरुवार को जैसे ही दिल्ली के जामे मस्जिद की तरफ से ये फैसला लिया गया, तो देश भर में इसकी आलोचना होने लगी। हालांकि इसके बारे में जवाब देते हुए मस्जिद के प्रवक्ता ने कहा था कि महिलाओं पे रोक नहीं लगाई गई है, परिवार या शादीशुदा जोड़ों पे कोई बैन नहीं है, लेकिन अकेली लड़कियों पे इसलिए बैन लगाया गया है क्योंकि लड़कियां यहाँ अकेले आती हैं, लड़कों को मिलने का टाइम देती हैं, साथ ही यहाँ पे गलत हरकतें भी होती हैं। साथ ही लड़कियां इबादत की जगह यानी कि मस्जिद में डांस करती हैं, टिकटॉक यानी कि शॉर्ट्स वीडियो बनाती हैं, तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए ये बैन लगाना पड़ा।
देखिए अगली खबर, आने वाले महीने दिसंबर में 13 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। क्रिसमस और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस जैसे कई फेस्टिवल रहेंगे। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस महीने में देश भर में बैंक करीब 13 दिन तक बंद रहने वाले हैं। इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के हॉलीडे कैलेंडर से मिली है। 31 दिन के दिसंबर के महीने में कई त्योहार हैं, जिनके कारण बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। आपको बता दें, दिसंबर के महीने में अलग अलग राज्यों और शहरों में दिसंबर के महीने में 3, 12, 19, 26, 29, 30 और 31 तारीख को बैंकों की छुट्टी रहेगी, जबकि 4, 10, 11, 18, 24 और 25 दिसंबर को दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार का साप्ताहिक अवकाश होगा। तो अगर इन कुल छुट्टियों को मिला दिया जाए तो ये 13 छुट्टियां बन जाती हैं। बाकी जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि त्योहारों की जो छुट्टियां होती हैं वो कई बार पूरे देश में नहीं होती, यानी कि अपने देश में कई ऐसे भी त्योहार मनाए जाते हैं जो त्योहार खास किसी एक शहर या किसी एक राज्य के लिए होता है। इसकी वजह से उस त्योहार पर बैंकों की छुट्टी केवल उसी शहर या उन्हीं राज्यों में होती है। हालांकि दोस्तों, हम जानते हैं कि कुछ त्योहार ऐसे भी होते हैं जो कि पूरे देश में मनाए जाते हैं, जैसे कि ईद, दिवाली वगैरह। तो इस तरह के त्योहारों के मौके पर पूरे देश में ही बैंक बंद रहते हैं। बात को शॉर्ट करते हुए कहें तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक इमेज के जरिए ये जानकारी दिखाई जा रही है कि बैंक कौन कौन सी तारीखों को बंद रहेंगे और ये देश के किस किस हिस्से में बंद रहेंगे और किस कारण से। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही लेके आते हैं मुख्य समाचार, ताजा खबरें और काम की खबरें। देखें अगली खबर, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने इस साल रोजाना गंवाए हैं 2500 करोड़ रुपए। ट्विटर पे पूर्ण नियंत्रण के संघर्ष ने बढ़ाई परेशानी। जी हाँ, टेस्ला के CEO एलन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है तब से ही वो कई कारणों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अब ये बात सामने आई है कि टेस्ला के शेयरों के सबसे निचले स्तर पर गिरने के बाद एलन मस्क को इस साल की कुल संपत्ति में $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जो पिछले 2 सालों में नहीं हुआ था। बताया गया इसका श्रेय यानी के कारण ट्विटर टेक ओवर और अन्य चीजों को दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि इस साल 2022 में एलन मस्क को जितना नुकसान हुआ है, अगर उसको रोजाना पे डिवाइड कर दिया जाए तो हमें पता चलता है कि एलन मस्क को रोजाना 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए अगली खबर, समुद्र की गहराइयों में 1 साल तक पड़ा रहा आईफोन, हालांकि निकालने के बाद अब भी कर रहा है काम। जी अक्सर एप्पल आईफोन को उसकी कीमत को लेकर उसे ट्रोल किया जाता है, फिर भी आईफोन खरीदने को लेकर होड़ लगी रहती है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आईफोन के साथ वाटर रेसिडेंट के लिए IP रेटिंग मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या आईफोन 1 साल तक समुद्र में पड़े रहने के बाद भी सही सलामत रह सकता है? जानकारी के मुताबिक यूके में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बताया गया है कि ब्रिटिश महिला का आईफोन 8 प्लस 1 साल पहले समुद्र में खो गया था, लेकिन अब जब आईफोन वापस मिला है तो महिला के होश उड़ गए, क्योंकि 1 साल तक समुद्र के पानी में पड़े रहने के बाद भी आईफोन काम कर रहा है। जाहिर बात है, अगर ये सच बात है तो आईफोन की मजबूती या इसे जिस तरह से बनाया गया है वो कमाल का है। देखें अगली खबर, अवतार 2 मूवी की एडवांस बुकिंग हुई शुरू। देश के चुनिंदा शहरों में 24 घंटे चलेंगे फिल्म के शोज। फिल्म का फाइनल ट्रेलर भी हो गया है रिलीज। 2000 करोड़ रुपए में बनी है ये फिल्म। जी हाँ, जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार फिल्म के शोज देश के चुनिंदा शहरों में 24 घंटे चलेंगे। पहला शो 16 दिसंबर को मिडनाइट 12 बजे से शुरू होगा। आपको बता दें, इस फिल्म को लेकर इतना तगड़ा बज है कि रिलीज के 25 दिन पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है। फिल्म के जरिए ये भी माना जा रहा है कि इस बार ऑडियंस को कुछ नया अनुभव करने को मिलेगा। करीब 2000 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स, VFX और बैकग्राउंड स्कोर काफी इम्प्रेसिव लग रहे हैं। जाहिर बात है, ऑडियंस के लिए ये एक बिल्कुल नया अनुभव होगा। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अवतार मूवी के फर्स्ट पार्ट ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर 19,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हालांकि पहले पार्ट को रिलीज हुए लगभग 14 साल हो गए हैं, लेकिन कमाई के मामले में ये अभी भी टॉप पर है। देखिए अगली खबर, मेटा, ट्विटर, अमेजन के बाद अब HP कंपनी ने की छंटनी की घोषणा। 6000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। जी हाँ, दुनिया भर की टेक कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी का सिलसिला थम नहीं रहा है। मेटा, अमेजन और ट्विटर के बाद अब पॉपुलर कंप्यूटर लैपटॉप निर्माता कंपनी HP ने भी अपने कर्मचारियों को घर भेजने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक HP ने कर्मचारियों की संख्या में 6000 की कटौती करने की योजना बनाई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कंपनी ये काम अगले 3 साल में धीरे धीरे करेगी, यानी कि 6000 लोगों को धीरे धीरे काम पर से हटाया जाएगा। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इससे पहले 4000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। साथ ही अगर आपने हमारे बीते रोज के मुख्य समाचार को देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है यानी कि अल्फाबेट, उसने भी ये योजना बनाई है कि बहुत सारे कर्मचारियों को काम पर से निकाला जाएगा। देखें अगली खबर, पंजाब की जेलों में टेंशन बने हैं मिनी मोबाइल। उंगली से भी छोटा होता है ये फोन। 70% ऐसे मोबाइल के चौड़ा कंपनी के हैं। गुप्त अंगों में छिपाकर बैरकों तक ले जाते हैं कैदी। जी हाँ, पंजाब के जेलों में
मिनी मोबाइल यानी कि छोटा सा मोबाइल जेल प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये चाइनीज फोन जेल में बंद कैदियों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये मोबाइल सामान्य व्यक्ति की उंगली से भी छोटे साइज का होता है और जो एक नॉर्मल वाली बैटरी आती है ये उससे बस हल्का सा बड़ा होता है। जानकारी के मुताबिक पंजाब में कैदियों से बरामद मोबाइल फोन में 70% एक खास ब्रांड के चौड़ा कंपनी के हैं। बताया गया इन्हीं फोन का इस्तेमाल करके जेल के अंदर से ही ड्रग रैकेट तक चलाए जा रहे हैं। देखिए अगली खबर। पायलट और गहलोत में फिर दिखा टकराव। राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों पर हुई मीटिंग में दोनों दूर दूर बैठे, वहीं सचिन पायलट पहले निकल गए। जी हां, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच की तल्खी अभी हाल ही में बीते बुधवार को एक बार फिर से जाहिर हुई। असल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आने वाली है। इसी की तैयारियों को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में गहलोत और पायलट दूर दूर बैठे दिखे। साथ ही में दोनों नेताओं ने आपस में बात भी नहीं की। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने वाले 3 दिसंबर को राजस्थान पहुंच जाएगी और यहां पे 17 दिन तक रहेगी। देखिए अगली खबर। इस हफ्ते आएगा रेलवे की आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट। 1.25 करोड़ लोगों ने दिए हैं एग्जाम। 1 लाख से ज्यादा पदों पे होनी है भर्ती। जी, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट की घोषणा इसी हफ्ते में होने की उम्मीद है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस एग्जाम को देने वाले 1.25 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों के रिजल्ट एक साथ जारी होंगे। तो जिन भी उम्मीदवारों ने आवेदन किया है वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपने परिणाम को देख पाएंगे। तो दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार यही थे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।